नमस्कार। समृद्धि समाचार में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रीमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बगोदर सरिया मुख्य मार्ग के विवेक नगर में सड़क दुर्घटना। ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की हुई मौत, शोक में परिजन। पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध खननों को किया ध्वस्त। एसडीपीओ ने कहा, किसी भी सूरत में नहीं पनपने देंगे अवैध कारोबार। चतरों में प्रेमिका को लेने गए प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा, किया परिजन के हवाले। और पोषण सखी परामर्शी कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक। 5 सूत्री मांगों को लेकर विधायक व मंत्रियों के समक्ष धरना प्रदर्शन का लिया निर्णय। बगोदर सरिया मुख्य मार्ग के विवेक नगर के पास शनिवार की सुबह सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बगोदर के डिबड़ा गांव निवासी दिनेश साव के 20 वर्षीय पुत्र विजय कुमार साव के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक विजय कुमार साव डिबड़ा से बगोदर की ओर आ रहा था। इसी क्रम में ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक में भी आग लग गई, जिसमें बाइक भी बुरी तरह से जल गया। घटना की सूचना पर बगोदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की जानकारी पर बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, उप प्रमुख सरिता साव, बगोदर मध्य जीप सदस्य सरिता देवी समेत मुखिया व अन्य प्रतिनिधि थाने पहुंचे और परिवार को हिम्मत दिया। दो 1/2021 को बगोदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कलश धाम सरिया रोड के समीप एक बाइक का ये ट्रक से टक्कर हो गया है, जिसमें जो बाइक वाला व्यक्ति है उसका स्पॉट डेथ हो गया है। उसका जांच पड़ताल का कार्रवाई चल रहा है, उसको वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तत्पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिसिया अभियान जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में सीसीएल क्षेत्र के ओपन कास्ट माइंस सती घाट व भूतनाथ में अवैध रूप से संचालित अवैध खननों को ध्वस्त किया गया। इस बाबत एसडीपीओ ने बताया कि किसी भी सूरत में अवैध कोयला कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। गिरिडीह पुलिस अवैध कोयला कारोबार पर जीरो टॉलरेंस के मूड में है। वहीं इस कारोबार से जुटे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोयले का अवैध उत्खनन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। जितने लोग कोयला चोर हैं, जो कालाबाजारी और कोयले का कालाबाजारी के लिए भूतनाथ एरिया जो जंगल एरिया है, शक्ति घाट है, वो भी जंगल एरिया है, और जो सीसीएल का ओपन कास्ट है वो भी सुनसान जगह में है। उसका फ़ायदा कोयला नफाखोरों द्वारा किया जा रहा है, और रात का फ़ायदा उठाकर और जंगल का फ़ायदा उठाकर अवैध उत्खनन कर कालाबाजारी है तो बाहर भेजा जाता है। जो साइकिल से मोटरसाइकिल से ले जा रहे हैं, बैलगाड़ियों से बिल्कुल रोक लगेगी, और जो नहीं मानेंगे या जो पकड़े जाएंगे उन पर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ये ध्वजरिंग अभियान सर लगातार जारी रहेगा? ध्वजरिंग अभियान पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, वह लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा, बिल्कुल ही बंद करा दिया जाएगा, कोयला चोरी नहीं होने दिया जाएगा। अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं? अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग नहीं मानेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर हाल के दिन में जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसमें प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी क्या? प्राथमिकी तो दर्ज की गई है, 3-4 प्राथमिकी पिछले एक माह से दर्ज भी की गई है और उनकी गिरफ्तारी है तो भी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी एक कार्रवाई जारी रहेगी। देवरी थाना क्षेत्र के चतरों में शुक्रवार की शाम प्रेमिका को लेकर जाने की चक्कर में प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फिर लड़की के परिजन को जानकारी दी गई। मौके पर पूछताछ में युवक खुद को बिहार के सिमरतला स्थित बाथनावरन का रहने वाला बताया। वहीं युवती देवरी के एक गांव की बताई जाती है। बताया कि दोनों पिछले 2 साल से फोन पर एक दूसरे से बातचीत करते आ रहे हैं। दोनों ने शादी करने की इच्छा जाहिर की। बताया जाता है कि शुक्रवार को दोनों कहीं निकल रहे थे। इसी दौरान दोनों को चतरो चौक पर पकड़ लिया गया। हालांकि लड़की के परिजन मौके पर पहुंचे और फिर लड़के के घर वालों को बुलाकर अंजुमन में शादी करवाए जाने की बात कही, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को परिजन के हवाले कर दिया। नाम क्या हुआ? बोलिए इधर। दूसरे को नहीं है। घर कहाँ हुआ आपका? बथनावरन सिमुताला। कहाँ पर? बथनावरन सिमुताला। सिमरताला। थाना कौन सा पड़ता है? सिमुताला। सिमरताला। लड़की कहाँ की है? बोलिए इधर। आपका नाम क्या है जी? रेशमा परवीन। हाँ? रेशमा परवीन। पापा का नाम क्या है? मुमताज अंसारी। घर कहाँ है आपका? चकमंजो। चकमंजो। तो आप दोनों कितना दिन से बातचीत कर रहे थे? वो लड़की फ्रेश उतर आई है ना। तो आप लोग क्या मतलब शादी करना चाहते हैं दोनों? शादी करने के लिए तैयार हैं? भाकपा माले 16 जनवरी को महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर मानव श्रृंखला बनाएगी। शनिवार को कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कॉमरेड नौशाद अहमद चांद की अध्यक्षता में वार्ड नंबर 27 में बैठक की गई। इस बाबत कॉमरेड नौशाद अहमद चांद ने कहा कि महेंद्र सिंह जी के शहादत दिवस के मौके पर किसान आंदोलन के समर्थन में जिले भर के कॉमरेड 16 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाएंगे। शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। CPIML जिंदाबाद। किसान मजदूरों की मांगों को पूरा करो। CPI माले का हम लोगों ने प्रोग्राम किया। 16 जनवरी को महेंद्र सिंह जी का मानव श्रृंखला का प्रोग्राम होने जा रहा। उसी सिलसिले में वार्ड नंबर 27 में हम लोगों ने एक मीटिंग करके आह्वान किया, ये लिया कि 16 जनवरी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुट करके मानव श्रृंखला को कामयाब बनाएं और हमारे किसान भाई जो हैं उनके लिए हम लोगों ने आवाज़ बुलंद करने के लिए संकल्प लिया और 16 जनवरी का जो मानव श्रृंखला प्रोग्राम है उसको हम लोगों ने कामयाब बनाना। हम लोगों को सारे लोग को मिल करके लाल सलाम जिंदाबाद। झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका पोषण सखी परामर्शी कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को गिरिडीह झंडा मैदान में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सोनी कुमारी ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अशोक कुमार सिंह, रूपलाल महतो, अशोक कुमार सिंह नयन, अनूप कुमार मौजूद थे। बैठक में 5 सूत्री मांगों को लेकर 5 फरवरी को सत्ताधारी दल के साथ साथ सभी विधायकों मंत्रियों के समक्ष धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। ऊपर भी देना है साहब, निश्चित तौर पर कोषाध्यक्ष को प्रतिवेदन देना चाहिए। जिस प्रकार अभी मैंने आपके सामने में
अभी इनका सोनी जी का फाइल गया है आपका होम डिपार्टमेंट, इतना आसान नहीं है। महासंघ की ओर से अतिरिक्त आंगनवाड़ी सेविका और पोषण परामर्शी पोषण सखी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश की इकाई की आज बैठक गिरिडीह में हो रही है, जिसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से हमारे साथी यहाँ पधारे हैं और गिरिडीह जिला के तमाम प्रखंडों से हमारे पोषण सखी साथी यहाँ पधारे हैं। आज के बैठक आहूत करने का मुख्य मकसद है कि दिसंबर महीने में 4 चरणों में आंदोलन सफल करके 5 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड सरकार को संज्ञान में लाने का यह संघ काम किया है और आगामी महीनों में जो आंदोलन की रूपरेखा तय क्या करनी है उसमें यह निर्णय हुआ है कि 5 सूत्री मांगों को समर्थन में हम जितने भी सत्ताधारी दल के माननीय विधायक हैं उनके आवास पर हम जाकर वहां धरना देंगे, उनके संज्ञान में लाएंगे कि आगामी बजट सत्र में हमारी मांगों के संबंध में सरकार जल्द निर्णय करे, नहीं तो बजट सत्र के दौरान हम रांची पहुंचकर 10,000 की संख्या में रैली करके हम सरकार के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और इससे उत्पन्न स्थिति के लिए झारखंड सरकार जिम्मेवार होगी, पोषण सखी जिम्मेवार नहीं होगी। जो आज सबसे आश्चर्य का विषय है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी 100 रुपया मानदेय पर 100 रुपया मजदूरी पर किसी से काम नहीं लिया जा रहा है सरकारी स्तर पर, लेकिन झारखंड में जितने भी 10,000 पोषण सखी हैं जिनसे 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से कुल महीने का 3,000 रुपया पर काम लिया जा रहा है, जिसमें कुपोषण से मुक्ति का अभियान, बीएलओ का कार्य, आंगनवाड़ी केंद्र संचालन का काम, टीकाकरण का काम। सबसे आश्चर्य की विषय है कि कोरोना के टाइम में जब पोषण सखी कोरोना वॉरियर की तरह फ्रंट लाइन के वर्कर के समान, हेल्थ वर्कर के समान कार्य कर रही थी, आज जब उनको वैक्सीनेशन देने का समय आया तो झारखंड सरकार के स्तर से उनको वंचित कर दिया गया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। झारखंड सरकार से हमने मांग भी किया है 29 तारीख को कि हमारे 5 सूत्री मांगों के साथ साथ जिस प्रकार फ्रंट लाइन वर्कर का जो मापदंड तय हुआ है उसमें पोषण सखी को शामिल किया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए, अन्यथा 5 फरवरी को झारखंड सरकार के जितने भी सत्तारूढ़ दल के माननीय विधायक महोदय हैं उनके आवास पर ये पोषण सखी पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, धरना देकर अपने मांगों के समर्थन में समर्थन पत्र हासिल करेगी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी पोषण सखी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, आज हम लोग बैठक में ये निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग पिछले कई बार सभी विभागों में अपना 5 सूत्री मांग पत्र सौंपते आए हैं। पहला हमारा मांग पत्र CDPO कार्यालय में गया, दूसरा मांग पत्र DSW कार्यालय में गया, तीसरा मांग पत्र DC का कार्यालय में और चौथा हम लोग मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव और ICDS कार्यालय में अपना मांग पत्र दे के आए हैं। हमारा मांग पत्र में मुख्य मांग है पोषण सखी का न्यूनतम मजदूरी जो एक मजदूर को दिए जाने के लिए सरकार घोषित की कि 13,184 रुपये एक मजदूर को मिलना चाहिए। हम सभी पोषण सखी बहनों को भी एक मजदूर की मजदूरी मिलनी चाहिए। और दूसरी हमारा मांग है कि पोषण सखी बहनों का नियमावली बनाया जाना चाहिए। तीसरा मांग है बीमा से जोड़ा जाना चाहिए और चौथा है कि पोषण सखी को उच्चतर पदों पर बहाली किया जाना चाहिए। और पांचवा मांग है कि पोषण सखी का आज तक किसी तरह का कोई ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है, हम लोगों का ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए। ये हमारा 5 सूत्री मांग सभी विभाग में सौंपा गया है और हम लोग अगर इस 5 सूत्री मांग पर सरकार किसी तरह का कोई कार्य नहीं करती है और हम लोग का मांग को पूरा नहीं करती है तो आज का बैठक में हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि आगामी आंदोलन हमारा सत्ता पक्ष के नेता जो विधायक हैं उनके आवास में जाकर के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तीसरी थाना अंतर्गत खिजूरी पंचायत के जगन्नाथ गांव में झामुमो के सक्रिय कार्यकर्ता 60 वर्षीय नुनुआ हांसदा की संदेहास्पद मौत से झामुमो कार्यकर्ता मर्माहत हैं। झामुमो के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने मृतक नुनुआ हांसदा के घर पहुंचकर मामले की गहनता से जांच करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद विधायक झामुमो कार्यकर्ता के साथ तीसरी थाना पहुंचे और थाना प्रभारी से मिलकर बातचीत किया।
पूर्व विधायक ने नुनुआ के हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि नुनुआ हंसदा झामुमो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिनकी हत्या साजिश के तहत की गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले का जल्द उद्भेदन करने की मांग की है। आया वो बोला कि आंगनबाड़ी में ठंड से आदमी मर गया है। नहीं, हमको फोन किए थे सबसे पहले पलमरुआ के मुखिया जी है ना, राजू। हाँ, तो वही कि ये जो नुनुआ जी मरे हैं उनके कोई ममेरा भाई या कोई भाई, वो लालू जी, लालू। तो वही वो उनको उनके पास उधर था, तो बोल रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत पुराने कैडर रहे हैं। लगभग 40 साल तक उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में काम किया। अचानक उनकी हत्या हो गई। हत्या करने वाले इतने शातिर थे कि कोई जख्म कहीं नहीं होने दिया, और जख्म नहीं हुआ तो यहाँ जब मामला थाने में आया तो यूडी केस हो गया। ये यूडी केस नहीं होना चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। भले नाम का पता नहीं चला तो अज्ञात रहता, क्योंकि वह आदमी खुद मरेगा, अपना घर से जाके आंगनबाड़ी में क्यों? अपना घर में वो खाना खा के सोए और सोने के बाद उसका लाश मिलता है आंगनबाड़ी में, तो संदेह तो वही होता है कि घर में अगर मिल जाता तो ऐसा हो सकता था कि चलिए अचानक हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, इसकी मृत्यु हो गया। लेकिन वो आंगनबाड़ी में जाना एक संदेह है। तो क्या लग रहा सर, ये हत्या क्या है? नहीं, हत्या निश्चित रूप से ये हत्या है। इसमें ये अपने से मरने का कहीं कोई सवाल ही नहीं है। तो सबसे प्रथम मैंने गलती हुई कि यूडी केस नहीं दर्ज होना चाहिए था, ये हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए था। जो गलती इन्होंने किया है, हम लोग अब थाना प्रभारी से बात हुई है, वो बोले पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है, अगर उस तरह का आता है तो हम हत्या का मामला दर्ज कर देंगे। तो निश्चित रूप से हमें ये पूर्ण विश्वास है कि उसमें मरने का जो कारण आएगा वो मारने का ही आएगा। कड़ाके की ठंड से गरीब और असहाय लोगों के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है। गरीब और असहाय की परेशानियों को देखते जगह जगह कंबल वितरण का सिलसिला जारी है। रोजाना पंचायत स्तर कार्यक्रम आयोजित कर उनके बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को लोजपा की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष आरती सिंह ने बनियाडी के कोपा गांव में गरीब और दिव्यांगों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर पप्पू सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम लोजपा की तरफ से महिला अध्यक्ष आरती सिंह के द्वारा, पप्पू सिंह के द्वारा गरीबों के बीच कंबल वितरण हुआ। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।